दो भाइयों की दास्तान। दो भाई थे, देवयोग से उनके माँ बाप गुजर गए। अब उनके पास संपत्ति और गृहस्थी के नाम पर एक झोपड़ी, एक कंबल और एक भैंस थी। आखिर बड़े भाई और छोटे भाई ने निश्चय किया कि दोनों अपना कमाएंगे खाएंगे, गृहस्थी में जो भी चीज़ है वो आधी आधी बांट लेते हैं। छोटा भाई सीधा साधा था, बड़ा थोड़ा चालाक था। बड़े भाई ने कहा कि अपनी हिस्सा बांट कर लें। छोटे ने कहा ठीक है भाई, आपको जो जैसा करना हो कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। बड़े भाई ने फैसला किया कि दिन में कंबल छोटा भाई रखेगा, रात में वो अपने पास रखेगा। और एक भैंस थी, उसका बंटवारा उसने बड़े भाई ने ऐसा किया कि ठीक है, आगे का हिस्सा यानी मुँह तरफ का हिस्सा आपका हुआ और पेट के आधा हिस्सा हमारा हुआ। छोटे भाई ने कहा कोई दिक्कत नहीं। अब गांव में ढोर रहा करते थे, तो छोटे भाई ने गांव के सारे ढोर चराना शुरू किए, साथ में वो भैंस भी ले जाता था चराने, और दिन भर अपने कंबल कंधे पर डाले रहता था। रात जैसे ही आती थी तो बड़ा भाई कंबल उससे ले लेता था और भैंस का पेट का आधा हिस्सा यार थन वाला हिस्सा अपने पास रख लेता था। दिन भर वो भैंस चर के आती थी तो रात में दूध निकाल के खाता था और फिर सवेरे मुँह उसको दे देता था। और रात आती तो कंबल ओढ़ के मज़े से सोता था। छोटा भाई बेचारा आग आग जला के रात काट लेता था। एक बार उस चरवाहे छोटे वाले भाई की मुलाकात एक चरवाहे से हुई। उसने पूछा कि आज तुम ये कंबल दिन भर डाले रहते हो, अब तो ऐसी ठंड भी नहीं पड़ रही। कहने ने किया कि हमको अपने हिस्से में मिला है, इसलिए हम इसको लिए रहते हैं। कहने के रात में बड़े भाई ले जाते हैं। चले और क्या मिला हिस्से में? उसने बताया कि ये भैंस मिली है। कहले भैंस का क्या हिसाब है, दिन भर तो तुम्हारे पास रहती है। कहले हाँ, दिन भर हमारे पास रहती है, चरती है, खाती पीती है, शाम होते ही भाई अपने दूध निकाल के खा लेता है, हमें कुछ नहीं मिलता। कहले आप तो बड़े मुसीबत में हो, इसका कुछ तो हल निकालना पड़ेगा। अब कहले बड़े भाई हैं यार, हम क्या हल निकालें। कहले नहीं, आपके साथ अन्याय हो रहा है और आप ऐसा करो कि कंबल दिन में लेके धूप में पानी में डुबा दिया करें। शाम को यहाँ से गए और पानी में डुबा के रख दिया। लो साहब, उसने कहा भैया ये क्या किया आपने? कहले हमारा कंबल था, दिन में हम तो कुछ भी कर सकते हैं। बड़ा भाई चुप हो गया। इसी प्रकार जब बड़ा भाई दूध दोहने बैठा तो छोटे भाई ने डंडा उठाया और भैंस के सामने ऐसा मारने की चेष्टा करने लगा। उससे भैंस तितर बितर होने लगी, उसको दूध भी खाने नहीं मिला उस दिन। अब इस कहानी का हल आप बताइए, कमेंट में लिखिए और कल हम पूरी कहानी का विचारण करेंगे।